सभी को जय मसीह की। फिर से आप सभी को जय वज्र रिवाइवल पावर फेलोशिप में स्वागत करती हूँ। और आज का लैंड प्यार का सीजन है, डे है 21 दिन 21 डेज। कल हम लोग सुने थे जरूरतमंदों के लिए, और आज का टॉपिक है फेलोशिप क्या होती है, कलीसिया क्या होती है, संगति क्या होती है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। इसके बारे में प्रभु हमसे आज कुछ बोलना चाहता है, कुछ बातें करना चाहता है। मेरे प्रियो, पहले हम लोग देखेंगे एक वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रभु हमसे क्या बातें करते हैं। जैसे कि लिखा है प्रेरितों का काम उसका चैप्टर 2 वर्स 46 में, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। प्रतिदिन एक मन होकर मतलब क्या है कि प्रेम होना चाहिए, एकता होनी चाहिए और मिलकर हमें आराधना करनी चाहिए। प्रेम होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, आराधना मिलकर आराधना करनी चाहिए। ये तीनों बातें हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हमारा कलीसिया, हमारा फेलोशिप, हमारा संगति प्रभु के लिए सही होगा। मेरे प्रिय, आज के मसीह जीवन में हम लोग देख रहे कि आज की कलीसिया कैसा है, आज की फेलोशिप कैसा है, आज की संगति कैसा है। मैं फिर से बता रही हूँ, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कैसा है वो हमें देखना है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। पहले स्टोरी ये है, जब कलीसिया एक छोटी सी गांव के बारे में बताना चाहूँगी। वो कलीसिया बहुत ही अच्छा था, एक दूसरे के प्रति प्रेम करते थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे के प्रति आदर कर रहे थे, एक दूसरे के आज्ञाकारी बन रहे थे। ऐसे ही उनके कलीसिया में बहुत ऐसे अच्छा काम भी चल रहा था प्रेम के द्वारा। और जब उनके कलीसिया में एक नई व्यक्ति एंट्री की, उस कलीसिया में फर्स्ट टाइम आया उस फेलोशिप में, तभी वो बहुत निराश था, बहुत दुखी था। लेकिन उस कलीसिया के लोग, फेलोशिप का लोग, संगति का लोग मिलकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया। जब वो उन लोग सभी उनके पास आकर बात करने लगे, उनकी समस्या पूछने लगे, बात करने लगे, तब ये जो व्यक्ति था वो अपने मन में ये सोच रहा है कि मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ और इन लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इन लोग मुझसे इतना आदर करते हैं, जो कि उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तभी वो तुरंत प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु, ये तेरे प्रेम के कारण हो पाया। मेरे प्रियो, ये है कि एक मन होकर आदर, एक दूसरे को आदर करते हुए, समझते हुए। लेकिन आज की कलीसिया कैसा है, आज की फेलोशिप कैसा है, आज की संगति कैसा है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। आज तो बहुत सारा ऑनलाइन मीटिंग भी चलता है, आप सभी जानते हैं। तो आज की फेलोशिप क्या है मेरे प्रियो? आज की फेलोशिप ऐसा है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो कि रियल घटनाएं मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगी। एक पास्टर ने प्रार्थना करने के लिए जब मुझे बोला कि हमारे कलीसिया में ऐसे बहुत सारा ऐसे बात हो रहा है, जो कि भड़काने वाला आत्मा हमारे कलीसिया में, हमारे फेलोशिप में आ गए हैं, और वो एक दूसरे को ऐसे भड़का रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें इस कलीसिया में नहीं रहना चाहिए, हमें वो कलीसिया जाना है, क्योंकि इस कलीसिया में चमत्कार नहीं होता है, इस कलीसिया में चिन्ह चमत्कार नहीं होता है, कोई आश्चर्य कार्य नहीं होता है, ये पास्टर सही नहीं है, यहाँ का लोग सही नहीं है, तो आपको वो वाला कलीसिया जाना है। वो बहुत बड़ा कलीसिया है, वहाँ पर बहुत सारा लोग आते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा फेलोशिप होता है, आराधना होता है, और ऐसे लोग उस कलीसिया में आ गए। मेरे प्रियो, फिर वो कलीसिया दो भाग हो गया। कई लोग उस कलीसिया से चले गए दूसरी कलीसिया में, दूसरी फेलोशिप में। जब उस फेलोशिप में वो दूसरी फेलोशिप में गए, दूसरी कलीसिया में गए, जब उस कलीसिया में उन लोग एंट्री कर रहे हैं, तो उनसे कोई भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो नया है, और वो कलीसिया, वो फेलोशिप बहुत बड़ा है। जब हम लोग कभी थिएटर में जाते हैं, और थिएटर में जब हम लोग जाकर अपने कुर्सी में बैठकर सामने देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं?
सामने ही देखते रहते हैं। ऐसे ही उन लोग जब उस कलीसिया में गए, वो सिर्फ पास्टर को ही देखते रह गए, लेकिन उनके बगल में कौन बैठता है, आसपास कौन बैठता है, कोई भी उनसे बात नहीं किया, कोई भी थोड़ा लफ्ज प्यार से कोई भी बोला नहीं, कोई भी उनसे ऐसे कुछ ऐसे बात नहीं किया जो कि उनको अच्छा लगे। मेरे प्रियो, तभी उनको एहसास हुआ कि हमारे कलीसिया में तो ऐसा नहीं होता है। कोई अगर देखता है तो आकर वो अपने से बात करते हैं प्यार से। यहाँ पर तो ऐसे कोई भी आकर हमें प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलता है, जय मसीह की नहीं बोलता है, तो वो कैसे कलीसिया है। तभी उनको समझ में आया कि हम जो कर रहे थे वो गलत था, हम जो कर रहे थे वो पाप था। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी उदाहरण देना चाहूंगी। हम कैसे हत्या करते हैं, और चाहे अपने भाई का हो, चाहे अपनी बहन का हो, वो कलीसिया में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे संगति में हो, कहीं पर भी हो, हम कैसे हत्या करते हैं एक दूसरे का, एक भाई का, एक बहन का। हम चाकू या कोई भी अस्त्र लेकर उनको हत्या नहीं कर रहे हैं, हम अपने बोली से उनका हत्या कर रहे हैं, बोली से हत्या कर रहे हैं। और वो बोली क्या है, हम जो भड़काते हैं, हम जो भड़काते हैं, उनको बोलते हैं कि तू वो संगति मत जुड़ना, वो संगति में मत जाना, उस फलसी में मत जाना, उस कलीसिया में मत जाना। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जब वो पास्टर मुझे बोल रहे थे कि प्रार्थना करने के लिए कि सिस्टर आप प्रार्थना करिए, और मैं बहुत एक मन, हम दोनों एक साथ प्रार्थना भी किए हैं। अब प्रभु ने उनको सबक दिया, प्रभु ने उनको सबक दिया। जहाँ से वो गए थे, फिर आकर उस कलीसिया में वो आए और अपने पास्टर से वो माफ़ी मांगे कि पास्टर हम जो गलती किए वो सही नहीं था, हमें माफ़ करो। तभी पास्टर ने बोले माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक सबक था, ये तुमको सीखने के लिए प्रभु ने ये रास्ता तुम लोगों को दिखाया। तुमको भड़काने वाला आत्मा तुम्हारे जीवन में आ गया था जो कि तुम भड़क गए, लेकिन आज सही निर्णय हमको लेना है, सही डिसीजन हम लोग को लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा कलीसिया कैसी होना चाहिए, हमारा फेलोशिप कैसी होना चाहिए, हमारा संगति कैसी होना चाहिए। क्या आज हमारे फेलोशिप में प्यार है, क्या आज हमारा संगति में प्यार है, प्रेम है एक दूसरे के प्रति। तो आइए, अगर वो नहीं है तो हम आज से एक दूसरे के प्रति एक मन होकर हम अपनी कलीसिया को बढ़ा सकें, कि जहाँ पर प्रेम नहीं, जहाँ पर एक मन नहीं, जहाँ पर हम लोग एक साथ मिलजुल के प्रभु की आराधना ना करें, वहाँ पर प्रभु आशीषित नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हम सभी एक मन होकर कलीसिया में प्रभु की आराधना करें, प्रभु की उपस्थिति में। वो चाहे कलीसिया हो, चाहे छोटी सी संगति हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, चाहे हम अपने घर पर भी करते हो, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, वहाँ पर एक मन होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रतिदिन एक मन होकर हम अगर एक मन होकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के पास आएंगे, तो प्रभु हमें जरूर ऊंचा उठाएगा। प्रभु आप सभी को इस वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हम सभी को आज बहुत ही सुंदर प्रभु यीशु सिखाया। जो वचन आपने हमें सिखाया, उस वचनों के द्वारा हम जैसे चल सके, हमारे मन में जैसे प्रभु यीशु हम एक मन होकर एक दूसरे के प्रति हम प्रभु यीशु चल सके, आपकी आराधना कर सके, मिलजुल के एक दूसरे के प्रति प्रेम रख सके, एक दूसरे के प्रति आदर रख सकते, समझने के लिए प्रभु यीशु हम एक दूसरे को समझ सकेंगे। इसलिए आप मदद करिए, आप अनुग्रह करिए। यस लॉर्ड, मैं विश्वास करती हूँ कि आप अनुग्रह किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सभी को फिर से जय मसीह की। आप अपना ख्याल रखिए और आप लोग इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जरूर कमेंट दीजिए। आपकी कमेंट देख के मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू, सभी को जय मसीह की।